हेलो दोस्तों, देवबन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसका यूज क्या है और ये किस प्रकार यूज किया जाता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। देखो, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्या हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल आप वैसे तो हमने क्या तीसरी से पढ़े हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन दी, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल के जब सवाल आते हैं तो हम गलत कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का की जो कॉन्सेप्ट वो पूरी तरीके से हमें समझ में नहीं आई होती है। बस कि आर्टिकल इजी है, आर्टिकल्स तो हम तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल हमें आते हैं, लेकिन आर्टिकल का हर एक सवाल सही करने के लिए हमें आर्टिकल को बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं आर्टिकल की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ध्यान से वीडियो पूरा देखें और आर्टिकल के जो अगले टॉपिक आएंगे, अगले वीडियो आएंगे, उसको भी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अब देखो क्या है आर्टिकल। सबसे पहले मैंने बताया आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए एन डी। अब जो ए एन डी 3 आर्टिकल होते हैं, इनको दो भागों में बांटते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अब अनिश्चित चीज क्या होती है आपको पता ही होगा। अनिश्चित जो पक्की नहीं हो, जो फिक्स नहीं हो, है ना। और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट यानी निश्चित। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट कौन कौन से होते हैं? ए एन। और डेफिनिट कौन कौन से होते हैं? द। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आपको मैं बताऊंगी कि इनडेफिनिट क्या होता है और डेफिनिट क्या होता है। देखो, इनडेफिनिट वो चीज होती है मतलब जिनके पहले आर्टिकल लगता है, अगर वो नाउन, आर्टिकल हमेशा एक नाउन से पहले लगता है, ये चीज आपको देखनी है। तो ठीक, अब जिस नाउन से पहले आर्टिकल लग रहा होता है वो नाउन, क्या उस नाउन से हम जाने पहचाने हैं? क्या उस नाउन को हम अच्छे से जानते हैं या वो हमसे अनजान है? क्या हम उस नाउन के बारे में सब कुछ चीजें निश्चित प्रकार से भली भांति जानते हैं या नहीं जानते हैं? इन सब के आधार पर हम उसको निश्चित या अनिश्चित कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अनिश्चित का मतलब है जिस नाउन से पहले हम आर्टिकल लगा रहे होते हैं, वो नाउन, उस नाउन के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती है, वो अनिश्चित होती है। और जिस नाउन के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होती है, वो जो नाउन होता है वो निश्चित होता है। तो जो निश्चित नाउन होता है उससे पहले जो आर्टिकल लगता है उसको निश्चित आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और जो अनिश्चित नाउन से पहले जो आर्टिकल लगता है उसको हम अनिश्चित आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखो क्या है, पहला एग्जाम्पल देखो, यह कुर्सी है। ठीक है, अब यह कुर्सी है, नॉर्मली बात है। अब कुर्सी प्लास्टिक की है, किसकी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। मतलब सिर्फ कुर्सी है, अनिश्चित है। अब कुर्सी लकड़ी की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, लकड़ी एंड प्लास्टिक की मिक्स भी होती है, लोहे की भी होती है, हर किसी चीज की भी होती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसके बारे में फिक्स नहीं है। और ऐसे जो नाउन्स होते हैं, आपको याद रखना है कि जो ऐसे जो नाउन्स होते हैं, ये हिंदी में भले यहाँ पे वैसे ए और एन और द, ठीक है, ए एन का मतलब क्या होता है? एक। ए एन का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है ना, अब कुर्सी है, इस शब्द से हमें पता चला कि एक कुर्सी के बारे में बात कहा गया है, कही गई है, लेकिन यहाँ पे एक लिखा हुआ नहीं है। तो भले हिंदी के इस वाक्य में एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि यह नाउन अनिश्चित है, इसके लिए हम इससे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए दिस इज अ चेयर। ठीक, अब कहाँ पे ए होगा, कहाँ पे एन होगा, वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है आर्टिकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना, तो दिस इज अ चेयर। यहाँ पे हमने इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते वक्त ए लगाया है, लेकिन हिंदी में यहाँ पे एक नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे एग्जाम्स में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है। जैसे आपको ये दे दिया है कि दिस इज अ चेयर और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करो तो हम क्या कहेंगे? यह एक कुर्सी है, ऐसे लिखते हैं ना। या फिर ये आ जाए कि यह कुर्सी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज चेयर। नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है, जब कोई हिंदी का कोई सेंटेंस होता है उसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो अगर कोई अनिश्चित नाउन है, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? ए एन या
ए एन का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई निश्चित नाउन है तो उससे पहले हम क्या द का प्रयोग करेंगे। अब देखो सीता ने गाना गाया, ठीक है, सीता ने गाना गाया। अब कौन सा गाना गाया ये निश्चित नहीं है ना, यानी उसने कोई भी एक गाना गा लिया। जब कोई बोलेगा हमें कि सीता ने गाना गाया तो हम उसका क्या मतलब निकालेंगे, ये निकालेंगे हाँ सीता ने कोई एक गाना गाया होगा, ठीक है ना। तो एक अपने आप अपने मन में आ जाता है ना, तो इसीलिए जब उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, सीता सेंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। तो सॉन्ग यानी गाना, तो यहाँ पे नाउन गाना है और यहाँ पे कुर्सी है, तो अब गाने से पहले हमने ए लगा दिया ना, ठीक है ना। वैसे ही देखो यह छतरी है, यह कुर्सी है, यह छतरी है, एक जैसे वाक्य है तो इनका ट्रांसलेशन भी एक जैसा ही होगा। दिस इज एन अम्ब्रेला, समझ में बात आपको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो सबसे पहले यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। अब पहले मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का यूज है एक नाउन से पहले होता है, ठीक है ना। अब नाउन से पहले होता है, लेकिन एक नॉर्मल एक नाउन आ गया तब तो हमने नाउन से पहले लगा दिया। तो पहला रूल क्या बोल रहा है कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, जैसे सी इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी जो स्टूडेंट है वो अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। कैसे कि अब अपन को ये तो नहीं पता ना कि कौन सी क्लास का स्टूडेंट है ना। तो सी इज अ स्टूडेंट, तो ये इस नाउन से पहले ये लगा दिया ना। तो अब आपको याद रखना है कि आर्टिकल लगाने के लिए आर्टिकल के बाद आने वाले शब्द या उन शब्द के साथ कोई नाउन होना बहुत जरूरी है। बिना नाउन के किसी भी शब्द के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वैसे देखो अगला देखो क्या है, नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हैं तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले होगा। क्या बोला कि अगर कोई नाउन दे रखा है आपको इस सेंटेंस में, ठीक है ना, और नाउन से पहले उस नाउन की कोई विशेषता बता रहा है, कोई नाउन को स्पेसिफाई कर रहा हो, तो उस नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया हुआ हो तो आप क्या करोगे, उस नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि वो एडजेक्टिव है उस नाउन को ही डिफाइन कर रहा है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है। तो उस नाउन और एडजेक्टिव को अलग ना करके उस एडजेक्टिव से पहले ही आपको आर्टिकल लगाना है। जैसे देखो क्या है, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हो गया नाउन, समझ रही बात, स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ पे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है होशियार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि वह एक होशियार विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी तो क्या हुआ, नाउन हुआ, स्टूडेंट क्या हुआ, नाउन। लेकिन ये जो एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट क्या है, इस विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं कि विद्यार्थी कैसा है, पढ़ाई में कमजोर है, होशियार है या एवरेज है, क्या है। तो इसमें बोला है कि विद्यार्थी होशियार है, तो विद्यार्थी को स्पेसिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो अब इस एडजेक्टिव, तो ये तो क्या हो गया, नाउन की जो विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अब यहाँ पे नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। अब हमें आर्टिकल कहाँ लगाना है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों से पहले लगाना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है कि सी इज एक्सीलेंट एंड स्टूडेंट, ऐसे नहीं लगाना है। अपन को क्या करना ना ही इसको स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एक्सीलेंट लगाना, हमें एडजेक्ट जिस नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है उस एडजेक्टिव से पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल को लगाना है। वैसे अगला देखो, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी यहाँ पे सिर्फ आता कि राम इज ए पर्सन, तो नॉर्मल पर्सन हो के व्यक्ति है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे पर्सन की विशेषता कौन क्या बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है, ऑनेस्ट शब्द बता रहा है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो यहाँ पे इस पर्सन का मतलब होता है हिंदी में व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है कि ऑनेस्ट है वो, है ना। अगर ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव हो गया, पर्सन नाउन हो गया, तो इन दोनों से पहले आर्टिकल लगेगा। वैसे इसके नीचे वाला देखो क्या है, क्या है, देखो राम वाज एन आइडियल सन, राम एक आदर्श बेटा था, ठीक है, राम एक आदर्श बेटा था। अब राम बेटा था, अगर नॉर्मल आए तो राम वाज अ सन, राम एक बेटा था, दशरथ का था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, कैसा बेटा था, बेटे की विशेषता बता रहे हैं कि वो एक आदर्श बेटा था, है ना। तो अभी आइडियल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया,
इसमें ऑनेस्ट एडजेक्टिव था और इसमें एक्सीलेंट एडजेक्टिव था। तो इस प्रकार सन, सन यानी पुत्र एक नाउन है, और आइडियल यानी आदर्श, तो आइडियल एडजेक्टिव, सन नाउन, और एडजेक्टिव और नाउन दोनों से पहले हमने एन एक आर्टिकल यूज किया है। अब वैसे देखो अगला रूल क्या है, ये तो मैं समझ में आ गया कि आर्टिकल है वो नाउन से पहले लगेगा, और नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल हम उस एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। अब यहाँ बात बनती है कि अकेले नाउन आए तो हम नाउन से पहले लगा सकते हैं आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में आए तो भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो क्या अगर हम ऐसे लगा सकते हैं, नाउन से पहले लगा सकते हैं, एडजेक्टिव और नाउन से पहले लगा सकते हैं, तो क्या अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं? नहीं, हम तब आर्टिकल नहीं लगा सकते। क्यों? अगर बिना नाउन के एडजेक्टिव आए तो हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हम आर्टिकल एक नाउन से पहले ही लगाते हैं, वो एडजेक्टिव से पहले नहीं लगाते, हम नाउन से पहले ही लगाते हैं। एडजेक्टिव तो क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव नाउन से जुड़ जाता है, इसलिए हम उन दोनों को अलग ना करके एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा देते हैं। तो अब क्या बोला है, और अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ये आप बात याद रखनी। जैसे क्या, सी इज एक्सीलेंट। अब ऊपर वाला सेंटेंस देखो और ये सेंटेंस देखो, क्या यहाँ पे क्या था, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, सी इज एक्सीलेंट, यानी वो होशियार है। और यहाँ पे क्या बोला, वह एक होशियार विद्यार्थी है, वह होशियार विद्यार्थी है, और यहाँ पे बोला वह होशियार है। तो यहाँ होशियार तो एक एडजेक्टिव हुआ, इंटेलिजेंट एक्सीलेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ ना। जबकि हमारा रूल्स क्या बोलता है, आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है, नाउन से पहले होता है ना। तो नाउन से पहले, तो अब बताओ इसमें क्या कोई नाउन है, इस सेंटेंस में नाउन है क्या, सी इज एक्सीलेंट, इसमें कोई नाउन नहीं है ना। तो अगर इसमें कोई नाउन है ही नहीं तो हम आर्टिकल किससे पहले लगाएंगे, तो इसलिए हम इसमें कोई किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार अगला है क्या, सी इज ब्यूटीफुल, क्या, अभी एक्सीलेंट भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल को नहीं लगा सकते। इसलिए अब आपको याद रखना है कि अगर कोई नाउन आए तो नाउन से पहले ही हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आए तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा देंगे, लेकिन अगर बिना नाउन के कोई एडजेक्टिव आए तो हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब है अगला देखो, अब देखो यहाँ, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अब आर्टिकल के जो दो तीन होते हैं, ए एन एंड द, तो अब आपको रखना है यूज, ए और एन का यूज क्या होता है, यूज ऑफ ए एंड एन। अब आपको याद रखना इन दोनों की मीनिंग तो सेम है, ए एंड एन का मतलब क्या होता है, एक, जब दोनों की मीनिंग सेम है तो दोनों का यूज भी सेम होगा, ठीक है ना। तो सेम कंडीशंस में ही दोनों का प्रयोग होगा। लेकिन अब आपको यहाँ ये देखना है कि जब दोनों का मतलब एक है, वन है, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कोई भी सेंटेंस है, अब यहाँ पे हम ए करें या एन करें या दोनों करें, नहीं, दोनों नहीं कर सकते, हम तो एक ही लगा सकते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हुए कि ए और एन का क्या डिफरेंस है हम कर सकते हैं। ठीक है, तब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। जैसे क्या, आई हैव ए कार, अब कार इनडेफिनिट है, पीछे भी मैंने आपको बताया था ना कि दिस इज अ चेयर, वैसे आई हैव ए कार, ही सैंग ए सॉन्ग, दिस इज एन ऑरेंज, राम इज ए स्टूडेंट। ये क्या, ये सब, ये जितने भी नाउन्स है, स्टूडेंट है, ऑरेंज है, कार है, सॉन्ग है, ये सब इनडेफिनिट यानी अनिश्चित एक वचन नाउन है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्या यहाँ पे क्या दिया, सिंगुलर नाउन दिया है, क्या दिया, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन। अब क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है तो हम ए और एन का प्रयोग भी एक वचन से पहले ही करेंगे ना, ये तो इस नाम से पता चल रहा है भाई। ए और एन की मीनिंग जब एक है, वन है, तो हम मोर देन वन से पहले तो हम नहीं लगा सकते हैं, ओनली वन से
पहले ही लगा सकते हैं। तो कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, और वो सिंगुलर नाउन इनडेफिनिट भी होना चाहिए, अनिश्चित भी होना चाहिए। जैसे आई हैव ए कार, दिस इज एन ऑरेंज, राम इज अ स्टूडेंट, ही sang अ सॉन्ग। समझ में आया? अब देखो आगे। अब यहाँ तक तो आप हमें ये समझ में आ गया ए और एन का इस्तेमाल दोनों का कहाँ होता है। ए और एन का मतलब एक होता है। तो किसी भी इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन से इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग होता है। अब हम ये देखेंगे कि एन का प्रयोग कहाँ होता है और ए का प्रयोग कहाँ होता है, दोनों का अलग अलग प्रयोग कहाँ होता है। अब देखो क्या है, शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो उस शब्द से पूर्व एन का प्रयोग होगा। यानी कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द हम बोल रहे होते हैं तो उसकी प्रथम ध्वनि, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो आप, एन अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला, इस वाक्य को हम क्या पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला, क्या पढ़ रहे हैं, देखो अम्ब्रेला। अब ये अम्ब्रेला एक शब्द है, इस अम्ब्रेला की फर्स्ट ध्वनि क्या है, फर्स्ट साउंड क्या है, अ है ना, अ है। और इसने क्या बोला है रूल ने कि शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है। तो क्या अ एक स्वर है, हाँ अ एक स्वर है। तो क्योंकि इसकी पहली ध्वनि अहारी है और अ एक स्वर है, इसलिए इससे पहले किसका इस्तेमाल हुआ, एन का। अब अम्ब्रेला अनिश्चित है, ठीक है, इसलिए ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे ए और एन का प्रयोग होगा। अब ए का होगा या एन का होगा, तो अब आपको ये देखना है कि क्या शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है, कि अम्ब्रेला का पहला अक्षर अ इसकी ध्वनि स्वर है, हाँ इसकी ध्वनि स्वर है। इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। वैसे अगला देखो क्या है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक मिनट नीचे लिख लेती हूँ मैं, सही आ जाएगा। क्या है, तो यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो आप क्या है, इसका पहली ध्वनि क्या है, यू है। अब यू है तो ये ध्वनि क्या आ रही है, यह क्या आ रही है, यह क्या आ रही है ना। तो जब यह की पहली ध्वनि आ रही है तो यह बताओ आप स्वर है या व्यंजन है, क्या है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, और उसको विस्तार से जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से वीडियो देख के आप अपनी नॉलेज पूरा कंफर्म कर ले कि वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखो यह एक व्यंजन है, ठीक है। तो जब व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल क्या बोल रहा है कि ए एन का प्रयोग करने के लिए प्रथम ध्वनि स्वर आनी चाहिए। ये तो प्रथम ध्वनि स्वर नहीं आ रही है। भले ही मैंने आपको बताया था कि यू एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू, यू एक वॉवल है, लेकिन यू वॉवल होने के बावजूद भी, स्वर होने के बावजूद भी इसकी ध्वनि किसकी दे रहा है, व्यंजन की दे रहा है ना। इसलिए हम इससे पहले ए एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वैसे ही देखो अगला क्या है, यूनियन, क्या है, यूनियन। तो बताओ इसके भी पहली ध्वनि क्या है, यह है, यह एक व्यंजन है इसलिए ये आ गया। ये देखो यू, यू का मतलब क्या होता है, भेड़। तो अब इसका भी पहला अक्षर ई है, वोवल है, लेकिन फिर भी इसकी ध्वनि क्या आ रही है, यह क्या आ रही है, और यह एक क्या है, व्यंजन, इसलिए इससे पहले भी ए आया। वैसे इसी प्रकार देखो आप आगे, ए यूनियन ए यू हो गए, ए 1 रुपी नोट, वन। अब ओ एन ए, इसको हम पढ़ क्या रहे हैं, वन। तो पहला अक्षर क्या है, वह ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले ए आया। अब यहाँ पे देखो एन ऑनेस्ट पर्सन, अब कहने को तो एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। देखिए ये ध्वनि किसकी दे रहा है, ऑनेस्ट, किसकी ध्वनि दे रहा है, ओ की ध्वनि दे रहा है, ऑनेस्ट। तो ओ की ध्वनि दे रहा है, ओ एक स्वर है, इससे पहले एन आ गया। अब इसी प्रकार एन एम एल एम एल ए, तो ये भी एक ही द्वारा है। वैसे इसी प्रकार ओवर, देखो ओवर, तो ओवर भी ओ की ध्वनि दे रहा है ना। वैसे एयर, भले भले ये एच हो पहले, लेकिन ये इसका जो है, देखो इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे ओवर, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे एयर,
ठीक है ना। तो ओवर एयर यानी उत्तराधिकारी, ओवर यानी घंटा। जब ओवर है पहला अक्षर क्या है, ओ है, स्वर है। एयर है पहला अक्षर ए है, स्वर है। तो इनसे पहले क्या आया, एन आया। समझ में आया। वैसे देखो ऑरेंज, तो ऑरेंज से पहले भी क्या आया, एन आया। ठीक है। तो इस प्रकार आज का वीडियो हमारे यहीं समाप्त होता है। और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और जिस प्रकार के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए वैसे आपको बार बार दूसरे और एग्जाम्पल्स बनाने हैं। और इस प्रकार आप यहाँ तक मैंने आपको समझाया, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आगे की कॉन्सेप्ट मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।